प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम करेंगे इनडिफरेंस कर्व। टॉपिक क्या है हमारा? इनडिफरेंस कर्व अर्थात तटस्थता वक्र। इसको उदासीनता वक्र भी कह देते हैं। तटस्थता वक्र या इसको उदासीनता वक्र भी कह देते हैं। तटस्थता वक्र किसे कहते हैं? तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, कि दो वस्तुओं के बहुत से कॉम्बिनेशन बताता है। आप जिस कॉम्बिनेशन को चाहे मर्जी चुन सकता है उपभोक्ता। यानी तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और उस तटस्थता वक्र पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, उन सभी कॉम्बिनेशन से, उन सभी संयोगों से हमें समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो अब हम तटस्थता वक्र को एक टेबल और रेखा चित्र से स्पष्ट करेंगे कि तटस्थता वक्र का निर्माण कैसे होता है। मान लेते हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। बताते हैं कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट कर। तो तटस्थता वक्र जो है वो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन बताता है। हमने मान लिया वो दो वस्तुएं हैं सेब और संतरा। उपभोक्ता एक सेब ले रहा है और 10 संतरे ले रहा है, तो वो उपभोक्ता ए कॉम्बिनेशन है। ए कॉम्बिनेशन पर है उपभोक्ता। हम मान लेते हैं कि ए कॉम्बिनेशन पे वो एक सेब खरीद रहा है और 10 संतरे। दोनों वस्तुओं की कीमतें भी दी हुई हैं। दोनों वस्तुओं की, सेब की कीमत भी दी हुई है, संतरे की कीमत भी दी हुई है, उपभोक्ता की आय भी दी हुई है। तो अब उपभोक्ता बी संयोग पे है। मान लिया कि उपभोक्ता सेबों का उपभोग बढ़ाना चाहता है, सेब पहले से ज़्यादा लेना चाहता है। तो वो सेब अब 2 ले रहा है, तो संतरे छोड़ रहा है। सेब लेने के लिए संतरों का त्याग कर रहा है। वो पहले 10 संतरे ले रहा था, अब 7 संतरे ले रहा है, यानी 3 संतरों का त्याग कर रहा है। फिर उपभोक्ता सेबों का उपभोग और बढ़ाना चाहता है। वो सेब 2 से 3 खरीदना चाह रहा है। जब 2 से 3 सेब खरीदता है, सी कॉम्बिनेशन पे आ जाता है, तो वो संतरे पहले 7 खरीद रहा था, 5 खरीद रहा है, यानी एक सेब फालतू लेने के लिए 2 संतरों का त्याग कर रहा है। इसी प्रकार से उपभोक्ता जब डी संयोग पे पहुंचता है, हम ये मान लेते हैं कि वो एक सेब और फालतू लेना चाहता है, 4 सेब लेना चाहता है, तो अब वो संतरे का त्याग एक का कर रहा है। पहले 5 ले रहा था, अब डी संयोग पे वो 4 संतरे ले। यानी कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा, दूसरी वस्तु का उपभोग त्यागना पड़ेगा। जैसे जैसे उपभोक्ता, दोनों वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं बढ़ाया जा सकता। आप सेब भी ज़्यादा नहीं, सेब और संतरे दोनों एक साथ ज़्यादा नहीं ले सकते। ये नहीं है कि सेब आप 2 ले लोगे, संतरे आप 15 ले लोगे, ये संभव ही नहीं है। अगर आप एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना चाहते हो, तो दूसरी वस्तु का उपभोग कम करके बढ़ाया जा सकता है। कम करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का आपको त्याग करना पड़ेगा। इससे ही फिर ये तटस्थता वक्र का निर्माण हो रहा है। ये उदासीनता वक्र आईसी तटस्थता वक्र है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? पहला उपभोक्ता इस कॉम्बिनेशन पे है। यहाँ पर संतरे 10 ले रहा है और सेब 1 ले रहा है। 1 सेब 10 संतरे। बी कॉम्बिनेशन क्या है? बी कॉम्बिनेशन पे हमने देखा है उपभोक्ता 2 सेब ले रहा है, 7 संतरे ले रहा है। 2 सेब 7 संतरे, तो उपभोक्ता इस कॉम्बिनेशन, यानी अगर सेब का उपभोग बढ़ाना चाहता है, तो हम देख रहे हैं कि संतरे का उपभोग 10 से 7 रहेगा। संतरे कम लेने पड़ेंगे।
संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान, यहाँ भी उतनी ही संतुष्टि मिल रही। इस कॉम्बिनेशन पे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 4 कॉम्बिनेशन बताए ABCD। इस तटस्थावक्र पर लाखों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन वो संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। वो सभी संयोग उपभोक्ता को, वो सभी कॉम्बिनेशन उपभोक्ता को उससे, अब B संयोग से जो संतुष्टि मिल रही है, C से भी वही संतुष्टि मिल रही है, D से भी वही संतुष्टि मिल रही है। अब उपभोक्ता D संयोग पे है तो वो 4 संतरे ले रहा है और 4 सेब ले रहा है। इस प्रकार अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो ये एक वक्र बन जाएगा, जिसका नाम हमने दे दिया इंडिफरेंस कर्व, IC। तटस्थावक्र ये वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के, संतरा और सेब, 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, लाखों, ये तो 4 मैंने आपको समझाने के लिए कॉम्बिनेशन, लाखों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिससे उपभोक्ता को, इन सभी कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को बिल्कुल एक जैसी संतुष्टि प्राप्त होगी। उसके उपभोग B संयोग को छोड़ के C पे आ जाएगा, C को छोड़ के D पे आ जाएगा, लेकिन उसके, यानी सेबों की मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी, संतरों की मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसके संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये था तटस्थावक्र। अब जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है तटस्थ। इसकी क्या क्या खास बातें, विशेषताएं क्या हैं तटस्थावक्र की? तो पहली विशेषता क्या है, ढलान ऊपर से नीचे की ओर। तटस्थावक्र का जो ढलान है वो कैसे देख रहे हो आप, मैंने अभी आपके सामने बनाया, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तटस्थावक्र का ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जिसका अर्थ है कि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उपभोग कम करना पड़ेगा, अर्थात दोनों वस्तुओं का उपभोग एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। समझ गए होंगे बच्चों कि तटस्थावक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, जिसका अर्थ है कि एक वस्तु का उपभोग, सेब ज़्यादा लेने के लिए संतरों का त्याग करना पड़ेगा, या संतरे ज़्यादा लेने के लिए सेब का कुछ इकाइयाँ आपको छोड़नी पड़ेंगी। दोनों वस्तुओं का उपभोग एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी विशेषता क्या है, मूल बिंदु के उन्नतोदर। तटस्थावक्र आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु है, 0 बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसके इस तरह है, आपने उत्पादन संभावना वक्र में जिस तरह से देखा था उसकी शेप इस तरह थी, तो उसको हमने कहा था नतोदर है। इसको, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ऐसी शेप को क्या कहते हैं, नतोदर। ये मूल बिंदु है, ये उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है, लेकिन तटस्थावक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर जब मूल बिंदु से इस तरह कोई वक्र हो, मूल बिंदु, ये हमारा मूल बिंदु है, तो इस तरह ये मूल बिंदु के उन्नतोदर है। तो मूल बिंदु के उन्नतोदर का फिर क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ता चला जाएगा, दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ हर बार घटती चली जाएंगी। हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ेगा, कि उपभोक्ता पहले 1 सेब ले रहा है, फिर उसने सेब का उपभोग बढ़ा दिया, मान लिया अब वो 1 की बजाय 2 सेब ले रहा है। 2 सेब ले रहा है तो हम देख रहे हैं कि 1 सेब फालतू लेने के लिए 2 से सेब 1 से 2 हो गया, यानी 1 सेब फालतू ले लिया, तो कितने घट गए, संतरे की कितनी इकाइयाँ कम होगी, 3 इकाइयाँ कम होगी। अब संतरा जो है, जब वो सेब 2 लेगा तो संतरे उसको 7 लेने पड़ेंगे, अर्थात 3 संतरों का त्याग करना पड़ेगा। 1 सेब फालतू लेने के लिए संतरे की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, 3 इकाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। अब उपभोक्ता सेब की मात्रा और बढ़ाना चाहता है, वो 2 से 3 सेब कर रहा है, यानी 1 सेब फिर फालतू ले रहा है। अब संतरे 7 से 5, यानी अब यहाँ उसको 2 संतरों का त्याग, 1 सेब फालतू लेने के लिए 2 संतरों का त्याग करना पड़ रहा है।
अब इसी प्रकार से वो और से फालतू लेना चाहता है, 3 से 4, 1 से फिर फालतू ले लिया यहाँ। 1 से फालतू लेने के लिए वो क्या करेगा, अब वो पहले 5 संतरे ले रहा था, अब 4 संतरे ले गए, यानी 1 सेब फालतू लेने के लिए वो 1 संतरे का त्याग कर रहा है। यानी मैंने अभी आपको बताया कि तटस्थावक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब अर्थ है कि जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ता चला जाएगा, जैसे सेब का उपभोग बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4, जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता चला जाएगा, एक वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ लेता जाएगा, दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ, आप देख रहे हैं आप, पहले त्यागी गई इकाइयाँ 3 थी, फिर त्यागी गई इकाइयाँ 2 थी, फिर यानी 1 सेब फालतू लेने के लिए 3 संतरे का त्याग हो रहा था, फिर 1 सेब फालतू लेने के लिए 2 संतरे का त्याग, 1 सेब फालतू लेने के लिए 1 संतरे, यानी जैसे जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ता चला जाएगा, दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ हर बार घटती चली जाएंगी, 3 2 1, जिसके कारण इसकी शेप उन्नतोदर हो गई है, इस तरह की शेप। समझ गए आप। तीसरी विशेषता है कि तटस्थावक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तटस्थावक्रों की ये विशेषता है कि अगर ये तटस्थावक्र है तो दूसरा तटस्थावक्र यहाँ से गुजर जाएगा, उधर से गुजर जाएगा, कभी भी तटस्थावक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। चौथी बात है कि ऊंचा तटस्थावक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। अब तटस्थावक्र अगर मैं यहाँ बना दूँ एक इस तरह का, एक यहाँ बना दूँ इस तरह का, तो जो ये तटस्थावक्र है इससे ऊपर वाला ये तटस्थावक्र ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर रहा है, और इससे ऊपर ये तटस्थावक्र है ये इससे भी ज़्यादा, यानी ऊंचा तटस्थावक्र सदैव संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। तटस्थावक्र ना कभी एक्स एक्सिस को छूते हैं, ना वाई एक्सिस को छूते हैं, ना कभी एक्स एक्सिस को छूते हैं। ये तटस्थावक्र की विशेषता है कि तटस्थावक्र कभी भी ना एक्स एक्सिस को छूते हैं, ना वाई एक्सिस को छूते हैं। अगर तटस्थावक्र किसी एक्स को छू रहा है तो इसका अर्थ यह है कि 2 वस्तुओं में से एक वस्तु मुद्रा है, अन्यथा तटस्थावक्र कभी भी ना एक्स एक्सिस को छुएंगे ना वाई एक्सिस को छुएंगे। तो ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्यारे बच्चों, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। ओके, जय भारत।